हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स पर। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस दौरान हमें भगवान शिव की भक्ति में लीन अनगिनत भक्तों के दर्शन होते हैं, जो गेरुए वस्त्र धारण कर कंधे पर कांवड़ लिए बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन में कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है? क्या है इसका इतिहास, इसका महत्व और इसके पीछे की परंपराएं? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले समझते हैं कि कांवड़ यात्रा है क्या। कांवड़ यात्रा सिर्फ भक्तों द्वारा की जाने वाली एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है। इसमें भक्त पवित्र नदियों से, खासकर गंगा नदी से जल भरकर उस जल को कांवड़ में रखकर पैदल यात्रा करते हैं। अपने स्थानीय शिवालयों या ज्योतिर्लिंगों तक पहुंचते हैं और शिवरात्रि या सावन के सोमवार को भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। तो ये यात्रा भक्ति, श्रद्धा, तपस्या और शारीरिक सहनशीलता का प्रतीक है। अब आइए जानते हैं कि कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है। कांवड़ यात्रा के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं जो इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती हैं। सबसे प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला और पूरी सृष्टि पर संकट छा गया, तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। तो विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव से शिव जी के शरीर में अत्यधिक ताप उत्पन्न हो गया। देवताओं ने उनके ताप को शांत करने के लिए उन पर जल अर्पित करना शुरू किया। मान्यता है कि इसी घटना से प्रेरित होकर सावन के महीने में सभी भक्तगण भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं, जिससे उन्हें विष के ताप से मुक्ति मिल सके। कांवड़ यात्रा उसी जल अर्पित करने की परंपरा का एक बृहद रूप है, जहां भक्त दूर दूर से पवित्र नदियों का जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाया था। इसे पहली कांवड़ यात्रा माना जाता है। पौराणिक कथाओं में ये भी उल्लेख मिलता है कि लंकापति रावण भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भी कांवड़ यात्रा के माध्यम से भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। रावण ने गंगा जल भरकर शिवलिंग का अभिषेक किया था, जिससे उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का महीना है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस माह में भगवान शिव पर जल चढ़ाने से शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कांवड़ यात्रा इस भक्ति और आराधना का एक सर्वोच्च रूप है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है। शारीरिक और मानसिक तपस्या। कांवड़ यात्रा में भक्त कई किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। ये यात्रा भक्तों की शारीरिक सहनशीलता और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा होती है। ये एक प्रकार की तपस्या है जिससे आत्मा की शुद्धि होती है। त्याग और समर्पण का प्रतीक। यात्रा के दौरान भक्त सात्विक भोजन करते हैं, जमीन पर सोते हैं और सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं। ये भगवान शिव के प्रति उनके अटूट विश्वास और समर्पण को दर्शाता है। मनोकामना पूर्ति। दोस्तों, मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से कांवड़ यात्रा पूरी करते हैं, भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चाहे वो संतान प्राप्ति हो, रोग मुक्ति हो या सुख समृद्धि की कामना हो। सामाजिक सौहार्द। कांवड़ यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के लोग एक साथ चलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। पापों से मुक्ति। कहते हैं कि पवित्र नदियों का जल भगवान शिव पर चढ़ाने से व्यक्ति को अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जानते हैं कांवड़ यात्रा के नियम और सावधानियां क्या हैं। कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है जिसमें कुछ नियम और सावधानियां होती हैं जिनका पालन करना महत्वपूर्ण है। पवित्रता। दोस्तों, यात्रा के दौरान शरीर और मन पवित्र होना चाहिए।
सात्विक भोजन, मांस, मंदिरा और किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन का सेवन ना करें। ब्रह्मचर्य, यात्रा के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। नंगे पैर, कई कांवड़िया नंगे पैर यात्रा करते हैं जो तपस्या का एक रूप है। कांवड़ को भूमि पर ना रखें जब तक यात्रा पूरी ना हो जाए। कांवड़ को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता, इसे किसी ऊंचे स्थान या स्टैंड पर ही रखा जाता है। शांत रहें, यात्रा के दौरान झगड़ा या बहस करने से बचें। बोल बम या हर हर महादेव के जयकारे करते रहें। कांवड़ यात्रा एक बहुत ही व्यापक और पवित्र धार्मिक यात्रा है जिसका कोई एक निश्चित शुरू होकर खत्म होने वाला मार्ग नहीं है। ये भक्तों की अपनी श्रद्धा, स्थानीय परंपरा और उनके गंतव्य शिव मंदिर पर निर्भर करता है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हमेशा किसी पवित्र नदी से जल भरकर होती है। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां से कांवड़िए जल भरते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख और सर्वाधिक लोकप्रिय स्थान निम्नलिखित हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं विस्तार से। हरिद्वार, उत्तराखंड, ये कांवड़ यात्रा का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ गंगा नदी के पवित्र घाटों, विशेषकर हर की पौड़ी से लाखों कांवड़िए गंगा जल भरते हैं। गंगोत्री और गोमुख, उत्तराखंड, कुछ भक्त खासकर जो अधिक लंबी और कठिन यात्रा करना चाहते हैं वे सीधे गंगा नदी के उद्गम स्थल गंगोत्री या गोमुख से पवित्र जल लाते हैं। सुल्तानगंज, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कांवड़ियों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से भक्त गंगा जल भरकर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए कांवड़ यात्रा शुरू करते हैं। काशी या वाराणसी, उत्तर प्रदेश, कुछ भक्त वाराणसी से गंगा नदी से जल भरते हैं और अपने गंतव्य शिवालय की ओर बढ़ते हैं। गंगा सागर, पश्चिम बंगाल के भक्त गंगा सागर से जल भरकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, इन स्थानों से जल भरने के बाद कांवड़िए उस पवित्र जल को अपनी कांवड़ में रखकर पैदल ही अपने गंतव्य शिव मंदिर की ओर चलते हैं। तो आप सब सोच रहे हो कि कांवड़ यात्रा कहाँ खत्म होती है, आइए जानते हैं। कांवड़ यात्रा का समापन भक्त द्वारा चुने गए भगवान शिव के मंदिर में होता है, जहाँ वे पवित्र जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। ये मंदिर उनका स्थानीय शिवालय भी हो सकता है या कोई प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग या शिवधाम भी। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख धामों के बारे में। नीलकंठ महादेव मंदिर, उत्तराखंड, हरिद्वार से जल भरने वाले कई कांवड़िए ऋषिकेश के पास स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर तक यात्रा करते हैं और वहां जलाभिषेक करते हैं। ये एक बहुत लोकप्रिय मार्ग है। बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर, झारखंड, सुल्तानगंज से जल भरकर कांवड़िए मुख्य रूप से देवघर के प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम तक पैदल यात्रा करते हैं और शिवरात्रि या सावन के किसी भी सोमवार को जलाभिषेक करते हैं। ये यात्रा सबसे लंबी और सबसे कठिन मानी जाती है। पूरा महादेव मंदिर, मेरठ, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के कई कांवड़िए हरिद्वार से जल लाकर मेरठ के पूरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, कुछ भक्त जो विभिन्न स्थानों से जल भरते हैं वे काशी विश्वनाथ मंदिर में जल अभिषेक करना पसंद करते हैं। अन्य स्थानीय शिवालय, अधिकांश कांवड़िए अपने घर के आसपास या अपने गृह जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में ही जल अभिषेक करते हैं जहां उनकी श्रद्धा होती है। तो दोस्तों, ये थी कांवड़ यात्रा के महत्व और उनके पीछे के इतिहास से जुड़ी पूरी जानकारी। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि ये आस्था, तपस्या, त्याग और सामूहिक शक्ति का एक अद्भुत संगम है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से हर मुश्किल काम को पूरा किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव।